आराधना ने कल ही ससुराल में कदम रखा था। नई उमंगे, नए सपने, नया जीवन सब उसकी प्रतीक्षा में थे। रात कुछ ऐसे गुजरी थी मानो मेहंदी का रंग और गहरा हो गया हो। सुबह में उसकी बूंदें आराधना के चेहरे पर कुछ इस तरह बिखरी थीं कि रात का पूरा फसाना उसके खिले हुए लाल गाल बयां कर रहे थे। सुबह के 7 बज रहे थे। सभी मेहमान रुखसत हो चुके थे। तब माँ ने आवाज दी, बहू ओ बहू जी माँ। आराधना ने माँ के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अरे तुम उठ गई, कितने दिन की थकान थी, साफ दिख रहा था तुम्हारे चेहरे पर। कल रात कुछ देर और सो लेती बेटा। माँ मैं ठीक हूँ, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आराधना ने अच्छा सुन, आज तुझे चौके चढ़ाना पंजाबी में पहली बार रसोई बनाने को कहते हैं। जी माँ कहिए, आज नाश्ते में क्या बनाना है? मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नाश्ता नहीं, तू बस हलवा बना ले, बाकी मैं और सोनम मिलकर बना लेंगे। माँ आप बताइए ना, मैं बना लूंगी। अरे बेटा उम्र भर तुझे ही बनाना है ना, 2-3 दिन फिर बनाकर खिलाना सबको और मैं आराम करूंगी। इतने में पीछे से सोनम ने आकर चौंका दिया। और मैं भी आराम करूंगी भाभी। माँ और आराधना दोनों हंस दिए और फिर तीनों रसोई घर की तरफ चले। जब तक किचन का काम करके सब बाहर आए, रणवीर नहाकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया था। माँ नाश्ता, आराधना ने फौरन टेबल पर नाश्ता लगा दिया। सब बैठ गए और आराधना ने माँ सोनम और रणवीर को नाश्ता परोसा। वीर, आराधना ने आज पहली बार रसोई बनाई है, चखना ये हलवा और बता कैसा बना है। रणवीर ने चुपचाप चम्मच में हलवा लेकर चखा। वही आराधना की धड़कन रुक सी गई। हाथ पांव कांपने लगी और शर्म से आंखें जमीन से गड़ी जा रही थीं। न जाने कैसा लगेगा रणवीर को, क्या बोलेंगे वह। इन्हीं ख्यालों को बुनते हुए वह किनारों से नाकाम सी कोशिश किए जा रही थी रणवीर को देखने की। रणवीर ने चुपचाप नाश्ता किया और हलवा खाकर उठ खड़ा हुआ। आराधना तैयारी कर लेना, कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट है मलेशिया की। हम 2 बजे निकल जाएंगे घर से। अरे बेटा पर हलवा बोल तो, कुछ पहली बार बनाया है बहू ने। रणवीर ने जाते जाते मुड़कर देखा। ठीक था। एक रूखी सी नजर आराधना पर डाली और कमरे की ओर चला गया। आराधना अपनी सोच में डूबी हुई चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। उसके चेहरे से अचानक मुस्कान कहाँ चली गई? किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तभी माँ ने अपना अगला आदेश सुनाया। आराधना तेरे भैया आते होंगे तुझे फेरा डालने। पग फेरे की रस्म जाना है ना, और फिर रात निकलना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो जल्दी से नाश्ता कर, कमरे में जाकर तैयारी कर ले। ठीक है बेटा जी माँ, कहकर आराधना फिर से खुद में ही खो गई। रणवीर क्या नाराज है मुझसे? क्या बात होगी? कल रात तक तो ठीक थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाकर बात कर लेती हूँ। खुद से ही सवाल करती हुई आराधना नाश्ते के बाद कमरे में पहुंची। रणवीर अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहा था। उसने एक नजर आराधना पर डाली और वापस अपने काम पर लग गया। आराधना से अब रहा नहीं गया। सुबह से अब तक रणवीर ने एक भी नजर भर के आराधना की तरफ नहीं देखा था और आराधना उस एक नजर के लिए तरस से जा रही थी। आखिर उसने सवाल कर ही लिया। क्या बात है रणवीर, इतनी बेरुखी किस लिए? क्या कोई गलती हुई मुझसे? नहीं तो बिना लैपटॉप से नजरें हटाए उसने जवाब दिया। फिर क्या बात है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे तुम? क्या मतलब? रणवीर ने एक नजर आराधना को देखकर पूछा और वापस अपने लैपटॉप में खो गया। यही किया आज तुम? वो हलवा अच्छा नहीं था क्या? कहाँ तो था ठीक है। हम आखिर खुद ही खामोश होकर आराधना जमीन की तरफ आंखें गड़ाने लगी। कुछ देर उसे इस तरह खड़े देख रणवीर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखो आरू, मुझे तारीफों के फूल बांधने नहीं आते, तो इस तरह की कोई उम्मीद मुझसे कभी रखना ही मत। चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया आते होंगे। और हाँ सुनो, मुझे थोड़ा काम है तो इसलिए हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, घंटे भर में वापस आना होगा। ठीक है, मायूसी भरी आवाज में आराधना ने जवाब दिया। रणवीर ने नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गया। कुछ देर में भैया आए और आराधना और रणवीर उनके साथ चले गए। आराधना घर पहुंची तो खिलखिला उठी। उसे खुश देख परिवार के सभी चेहरे सुकून से भर गए। बेटी अपने ससुराल से चहकती हुई आई तो मायके वाले बड़ी सुकून की सांस लेते हैं। कम ही लोगों को ये सुकून मिल पाता है, पर आराधना के मम्मी पापा को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि आराधना की दीदी प्रार्थना अपने ससुराल और पति के साथ खुश ना रह पाई और 2 साल से तलाक का केस लड़ते हुए मायके में रह रही थी। प्रार्थना को भी अच्छा लगा कि आरू खिलखिलाती हुई सी आई है। तय वक्त के मुताबिक रणवीर ने आराधना से चलने के लिए कहा
तो आराधना ने चेहरे के भाव से ही रणवीर से कुछ देर और रुकने की गुहार लगाई। पर रणवीर ने उसे ढेर सारे काम गिनवाते हुए चलने के लिए मना लिया। 4 बजे तक दोनों घर लौट आए। आ गए तुम लोग? बेटा तुम लोग आराम कर लो क्योंकि फिर पैकिंग कर तुम्हें निकलना भी है ना, जी माँ कहकर दोनों कमरे में चले गए। रात तय समय के मुताबिक दोनों घर से निकले। करीब 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच गए। रास्ते भर रणवीर अपने मोबाइल में जाने क्या ढूंढता रहा और आराधना पूरे सफर में प्यार के कुछ लम्हे ढूंढती रहीं, जो शायद कार में बैठते समय वह बाहर ही भूल गई थी। कहीं सामान के बीच पैक तो नहीं कर दिए थे, जो गाड़ी के बैग में रखवा दिया था। आराधना बार बार रणवीर की बाह में अपनी बाह फंसाकर उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर कुछ प्यार भरी बातें करने की कोशिश करती और रणवीर उसे यह कहकर दूर कर देता, सब्र करो आरू, अभी मुझे यह सर्च करके सुमित को भेजना है जैसे वह प्रेजेंटेशन बना सके। और तुम हो कि आराधना को रणवीर का यह बेरुखा स्वभाव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें नम होने लगी तो उसने खुद को संभालते हुए खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। एयरपोर्ट पहुंचकर दोनों ने समय पर फ्लाइट ली और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। आराधना को उम्मीद थी शायद अब रणवीर कुछ बात करेंगे, यहां तो मोबाइल भी नहीं चलेगा। पर सब कुछ सेट कर लेने के बाद रणवीर ने आराधना से कहा कि सफर में करीब 6 घंटे लगेंगे, इसलिए बेहतर है यहां नींद पूरी कर ली जाए। इतना कहकर उसने अपना सिर सीट पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। सोचो मत आरू, सो जाओ अब तुम भी, काफी थकान हो रही है ना, कहना। इतना कहते ही रणवीर की आंख लग गई और आराधना उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। एक वीरान सा मंजर, दूर दूर तक सन्नाटा और आसपास कोई नहीं। दुल्हन के जोड़े में सजी आराधना हाथ छुड़ाकर जाते हुए एक परछाई को देख रही थी। धीरे धीरे वह परछाई आंखों से ओझल होने को थी। आराधना ने उस परछाई का पीछा किया, उसे पकड़ना चाहा, मगर वह दूर एक आंधी में गायब हो गई। आराधना जोर से चिल्ला उठी। वीर इतने में हड़बड़ाकर आराधना की आंख खुल गई। उसे पता ही नहीं चला कब खुद से सवाल जवाब करते उलझते हुए उसकी आंख लग गई थी और आंख खुली तो हैरानी से बस रणवीर को देखे जा रही थी। रणवीर ने जब आराधना को इस तरह अपनी तरफ देखता पाया तो पूछा, क्या हुआ आराधना, ठीक हो ना? इतना सुनते ही आराधना ने झटके से रणवीर का हाथ कसकर थाम लिया। उससे लिपट गई आराधना। यह क्या हरकत है? हटो, अभी देखो लैंड कर लिया है प्लेन ने। चलो उठो, हमें उतरना है, फिर जल्दी से होटल पहुंच जाए तो मैं सुमित से अपने काम के बारे में पूछूं। आराधना चौंक गई। उसे उम्मीद थी कि एक बुरे सपने से डरी हुई अपनी नई दुल्हन को रणवीर प्यार से गले लगाकर उसे सुकून देगा, मगर उसने तो जान भी जरूरी नहीं समझा कि आराधना हड़बड़ाकर क्यों उठी। पर वह खामोश थी, बिना कुछ कहे चुपचाप रणवीर के पीछे चल दी। टैक्सी में बैठकर आखिर आराधना ने सवाल किया, रणवीर, हम अपने हनीमून पर आए हैं या तुम्हारे बिजनेस ट्रिप पर? आराधना, हनीमून के चक्कर में अपना काम छोड़ दूं? तुम्हें क्या पता यह जो प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा है ये कितना जरूरी है मेरे लिए। अगर जरा भी चूक हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। कैसे समझाऊं तुम्हें? थोड़ा सब्र कर लो, जिंदगी हमें साथ ही तो बितानी है ना। रणवीर की यह दलीलें सुनकर आराधना खामोश हो गई। वह समझती थी काम की अहमियत, इसलिए चुपचाप उसे काम करता देखती रही। करीब सुबह 10:30 पर दोनों होटल पहुंचे। रूम में आते ही रणवीर ने हिदायत दी, मैं थोड़ा काम कर लूं, तुम 12 बजे तक तैयार रहना, फिर घूमने चलेंगे। उदास मन से आराधना ने सामान अनपैक किया और फ्रेश होने चली गई। बाहर आई तब तक रूम में चाय नाश्ता आ चुका था। रणवीर ने लैपटॉप के साथ चाय नाश्ता निपटाया और आराधना ने बालकनी में नजरें देखते हुए, आराधना की नजरें घड़ी की सुइयों को 12 बजे से 1 बजे तक ले जाकर थक गई थीं। पर वह बिना कुछ कहे वहीं बालकनी में बैठी इंतजार करती रही। दूर दूर तक ख्वाब में भी किसी ने ऐसे हनीमून की कल्पना नहीं की होगी। यह सोच खुद पर ही हंसती। उसकी हंसी और पलकों की बूंदों का कॉम्बिनेशन उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। करीब 1:30 पर नहाकर रणवीर तैयार हो गया और आराधना से कहा, चलो पहले लंच करते हैं, फिर घूमने चलेंगे। आराधना भी बेमन से उठे और चल दी। करीब शाम के 7 बजे चाय नाश्ता लेने के बाद दोनों रूम में वापस लौट आए। आराधना का चेहरा खिलखिला रहा था।
उसे उम्मीद नहीं थी दिन इतना खूबसूरत होगा। रणवीर ने उसकी हर खुशी का ख्याल रखा। बीच पर खूब मस्ती की दोनों ने। इंडियन फूड मिलना वहां बहुत ही मुश्किल है और मांसाहार वो खाते नहीं, तो भूखे मारे बेहाल थे दोनों। तब घूमते हुए कहीं एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा जहां बैठकर चैन से दोनों ने खाना खाया। रणवीर ने सब खाना आराधना की पसंद का मंगवाया। देखो आराधना, काम की वजह से तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा मुझ पर, लेकिन यकीन करो इस प्रोजेक्ट की सफलता पर मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है, तो इसे पूरा तो मुझे हर हाल में करना ही है। शिकायत करना तुम्हारा हक है, पर तुम्हारा साथ भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है कि मैं भी निश्चित होकर काम पर ध्यान दे सकूं। आराधना कुछ कह नहीं पाई, बस मुस्कुरा दी। होटल वापस लौटकर रणवीर फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया और आराधना फ्रेश होने बाथरूम में चल दी, टॉवल और कपड़े हाथ में लिए। उसे ख्याल आया, क्या आरू खामोश परेशान हो रही थी? रणवीर वाकई अच्छे हैं, बस अपने काम को लेकर थोड़ा जुनूनी है, मुझे समझना चाहिए था। और मैं भी बचपना करने लगी, पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैंने। उफ, खुद को सिर पर एक चपत लगाई और मुस्कुराते हुए नहाने चल दी। रात बहुत खुशनुमा गुजरी। दुल्हन बनी चांदनी पूरे आसमान को नशे में चूर कर रही थी। यौवन खिलखिलाकर समुंदर गुलाब बन रहा था। जन्नत भी कहाँ इतनी खूबसूरत होगी जितना सुकून और खूबसूरती रणवीर की बाहों में उसे मिल रहा था। खूबसूरत रात बीती हो तो सुबह खुद ब खुद आकर अपनी बाहों में आपको समेट लेती है। मदमस्त अंगड़ाई लिए आराधना उठी और एक नजर वीर को देखा। वीर को सुकून की नींद में देख उसे उस पर बहुत प्यार आया। उसने धीमे से उसके माथे पर अपने प्रेम का भूसा दिया और फिर उठकर बालकनी में आ गई। सुहानी खूबसूरत सुबह, मंद बयार सूरज की चमचमाती किरणें रूह को सुकून दे रही थीं। तभी रणवीर ने आवाज दी, आरू चाय ऑर्डर कर दो ना, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। मैं फ्रेश हो लूं? ओके। और आराधना ने चाय ऑर्डर कर दी। दोनों ने बैठकर चाय का आनंद लिया। साथ ही रणवीर ने अपने मेल चेक किए। ओह शिट! रणवीर के मुंह से यह सुनते ही आराधना ने पूछा, क्या हुआ वीर? सब ठीक है ना? आज मीटिंग रख दी क्लाइंट के साथ और मैं यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये सुमित भी ना। उसने तुरंत सुमित को फोन मिलाया और उससे बात की। उसके बाद उसने आराधना को समझाया, आरू आई एम सॉरी, आज का दिन तुम्हें अकेले हैंडल करना होगा। मुझे पूरी प्रेजेंटेशन बनानी होगी। 2 बजे मीटिंग है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आराधना ने बुझे मन से कहा, कोई बात नहीं। रणवीर तैयार होने चल दिया और आराधना खुद से ही बातें करने लगी। सोचने लगी कि आज अकेले क्या करूंगी पूरा दिन। उसने रणवीर से पूछने की कोशिश की, वीर क्या कुछ देर अकेले घुमाऊं बाहर? अगर तुम कहो तो सारा दिन यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। नहीं, तुम कुछ जानती नहीं, यहाँ के बारे में बिल्कुल अनजान हो। कुछ गड़बड़ हो गई तो नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। रणवीर की सोच पर प्यार भी आ रहा था, पर क्या करें, कुछ और सूझ नहीं रहा था। रणवीर नाश्ते के बाद ही अपने लैपटॉप से चिपक गया और आराधना कमरे से बाहर निकल होटल में घूमने चल दी। अकेले यहाँ वहां घूमने में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब वापस कमरे में आकर सो गई। आज का दिन आराधना ने अकेलेपन में गुजार दिया। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। कल देर तक काम करने के कारण रणवीर थक गया था, सो जल्दी सो गया। आज वह काफी देर से उठा। फ्रेश होते कम से कम उसे 12 बज गए थे। नाश्ते के बाद आराधना ने कहा, देखो ना वीर, कितना सुंदर मौसम है बाहर। हल्की हल्की बारिश भी होने वाली है। चलो ना बाहर चले बीच पर। अभी नहीं आरू, थोड़ा काम बाकी है, निपटा लो फिर चलते हैं। आराधना को इंतजार करते 2 बज गए थे, लेकिन वीर अपने लैपटॉप को छोड़ ही नहीं रहा था। तब आराधना को एक शरारत सूझी। उसने रोमांटिक संगीत चला दिया और रणवीर को शरारती अंदाज में लुभाने की कोशिश करने लगी। रणवीर उसकी शरारतें देख मुस्कुरा दिया और फिर काम में लग गया। जब बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वह अपने लैपटॉप से नहीं उठा तो आराधना ने लैपटॉप को वहीं बंद कर दिया। यह देख रणवीर को गुस्सा आ गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए आराधना को डांटना शुरू कर दिया। आराधना डर गई, लेकिन रणवीर बोलते ही जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि गुस्से में वो कितने अपशब्द कह गया आराधना से। हो गया हनीमून अपना, चलो पैक करो सामान, पहली फ्लाइट से वापस चलें। तुम तो मुझे काम ही नहीं करने दोगी। यह सुन आराधना बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी आंखें बरसने लगीं। उधर बादल भी उसका साथ देने लगे और पूरी गरज के साथ बरस पड़े।
अगले दिन शाम 8 बजे दोनों अपने घर पर थे। दोनों को देख माँ और सोनम चौंक गए। क्या बात हो गई बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी लौट आए? सब ठीक है ना? माँ को चिंता हुई। जी माँ, सब ठीक है, बस वीर को कोई जरूरी काम निकल आया ऑफिस में, जिसकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। आराधना ने बात को समझाने के लिए कहा। वीर माँ ने प्रश्नवाचक निगाहों से वीर की तरफ देखा। माँ, इस समय मेरा प्रोजेक्ट जरूरी है। एक बार वो अच्छे से हो जाए, फिर घूमने तो दोबारा चले जाएंगे। अब भूख लगी है बहुत, खाना लगा दो जल्दी से। इतना कहकर वीर अपने कमरे में चला गया। दिन बीतने शुरू हुए। नई नई गृहस्थी आराधना ने माँ और सोनम की मदद से बहुत अच्छे से संभाल ली। सब कुछ बहुत अच्छा था। उसका ससुराल उसकी सोच से कहीं ज्यादा प्यारा था। बस कमी इतनी थी कि रणवीर उसे वक्त नहीं देता था। ज्यादातर वो ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और अगर घर पर रहता तो मूवी, क्रिकेट और सोना, बस यही उसकी आदत में शामिल था। आराधना को कभी बाहर जाना भी होता तो माँ या सोनम के साथ चाय पी जाती। कभी रणवीर को पत्नी के साथ घूमने का कोई शौक नहीं था। वह इसे समय की बर्बादी समझता था। इसी तरह 6 महीने गुजर गए, पर रणवीर के बेरुखेपन की वजह नहीं समझ पाई आराधना। इस बारे में किससे बात करें यह भी नहीं सूझ रहा था उसे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद सभी पति ऐसे ही होते हैं, हम लड़कियां ही ज्यादा कल्पनाएं कर लेती हैं। एक दिन किसी महिला पत्रिका में कहानी पढ़ते हुए अचानक इसकी कोई कड़ी आराधना के जीवन से आ मिली और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं ऐसा ही तो नहीं उसके साथ भी। कहीं वीर किसी और लड़की के इस सोच ने जैसे उसके जीवन में भूचाल ला दिया। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। समझ नहीं आया कि अगर ऐसा कुछ है तो वह इस बात का कैसे पता लगाए। मोबाइल, हाँ, वहीं से कुछ पता चलेगा, पर उसका पासवर्ड तो मुझे नहीं पता करना होगा। शाम को आराधना ने रणवीर के आने से पहले ही अपना सारा काम कर लिया था। रणवीर के आते ही वह उसके पीछे कमरे तक गई। उसने रणवीर को हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने और खुद चाय बनाकर लाने की बात कही। रणवीर नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दिया। उधर मौका पाकर आराधना ने रणवीर का फोन उठाया और उसमें पासवर्ड डालने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही। तब उसने सोचा कि अपने फोन से रणवीर के फोन पर कॉल लगाए ताकि पासवर्ड खुल जाए। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और रणवीर के फोन पर कॉल लगा दी। फोन की रिंग बजते ही रणवीर ने आवाज लगाई। अरे देखना तू किसका फोन है, कोई जरूरी फोन हो तो कहना, मैं कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। बाथरूम से रणवीर की आवाज सुनकर आराधना थोड़ा घबरा गई। जी, वो फोन कंपनी वालों का कॉल है, मैंने कट कर दिया। इतने में रणवीर बाहर आ गया और आराधना ने जल्दी से लास्ट कॉल डिलीट की और फोन रणवीर को देकर चाय बनाने चली गई। चाय के उबालने के साथ साथ आराधना के दिमाग में गहरी सोच भी उबाल मार रही थी। अब क्या करूं? दोबारा कब मुझे उनका फोन मिलेगा और मैं चेक कर पाऊंगी? सोचते हुए उसने चाय को कम में डाला और रणवीर को देकर फिर अपने काम में लग गई। रणवीर चाय के साथ टीवी पर न्यूज देखने में लग गया और आराधना आते जाते बस रणवीर के मोबाइल को देखती और सोचती आखिर कैसे लूं मोबाइल वीर का। रात के डिनर के बाद उसे तरकीब सूझी। वीर, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, तुम अपना फोन दो ना, मुझे कॉल करना है। आराधना, मुझे काम है। माँ का या सोनम का फोन ले लो अभी। जी ठीक है। आराधना का यह प्लान भी असफल रहा। वह फिर सोच में डूब गई। देर रात तक सोचते सचते उसे नींद आई कि आखिर कैसे पता लगाएं। अगले दिन सुबह किचन में चाय बनाते समय आराधना ने माँ से यूं ही बात छेड़ी। माँ, स्कूल या कॉलेज में वीर के कई दोस्त रहे होंगे, कुछ बताइए ना इस बारे में। माँ हंस दी। आज यह क्या सूझी तुझे? बताइए ना माँ। स्कूल में जो दोस्त हुआ करते थे वही कॉलेज में भी दोस्त थे वीर के। वैसे उसे दोस्त बनाने का कोई शौक नहीं रहा, बस अपने काम से मतलब रखना ही उसका उद्देश्य रहा। फिर भी उसे कई अच्छे दोस्त मिले जो खुद वीर को खुद से दूर नहीं होने देते थे। लड़के और लड़कियां दोनों ही थे उसके ग्रुप में। आराधना ने कुछ जानने की इच्छा से सवाल किया। हाँ, और मजे की बात सुन, लड़कियों से तो ऐसे दूर भागता था वीर कि कहीं उससे शादी ना कर ले वो। जब घर पर आती थी सब तो मैं और सोनम ही उनसे बातें करती। वह खुद तो बस बुत बना बैठा रहता। माँ की बातों से भी न जाने क्यों आराधना को तसल्ली नहीं हुई। उसे तो बस फोन चेक करना था। पर कैसे इसी उधेड़बन में आज का दिन भी निकल गया। शाम को जब रणवीर घर लौटा और नहाने गया तो आराधना उसका फोन और अपना फोन लेकर छत पर चली गई। उसने अपने फोन से रणवीर का फोन मिलाया और लॉक खुल गया।
उसे होल्ड पर रख रणवीर के फोन से व्हाट्सएप देखा, फोटो गैलरी चेक की, मेल्स देखे और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी देखी, और फिर सब तरफ से सब कुछ देखकर जब उसे कुछ नहीं मिला तब उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। जल्दी से फोन से अपना कॉल डिलीट किया और कमरे में आकर जल्दी से फोन को उसी जगह पर रख दिया और अपने काम में लग गई। उसे माँ की बात याद आ रही थी। वीर लड़कियों से ऐसे दूर भागता था कि कहीं वह उससे शादी ना कर ले। सोचते ही उसे हंसी आ गई। क्या हुआ भाभी, हंस क्यों रही हो? सोनम ने आराधना को हंसते देखकर पूछ लिया। कुछ नहीं, कुछ याद आ गया बस। आराधना ने बात को टालना चाहा। बोलो ना भाभी। और इसी के साथ नंद भाभी की मस्ती शुरू हो गई। अगले दिन दोपहर के समय रविवार के कारण रणवीर घर पर ही था, मूवी देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया और वह परेशान सा बात करने लगा। क्या बात है, बोलोगी भी या रोती रहोगी? देखो, तुम्हारे पति की प्रॉब्लम तुम्हें संभालनी होगी। कमरे के बाहर से गुजरते हुए जब आराधना ने रणवीर की आवाजें सुनी तो वहीं दरवाजे पर ठहर गई और सुनने लगी। तुम समझती क्या हो खुद को? कहा था ना मेरे घर पर मुझे फोन मत करना। ऑफिस में पूरा दिन तुम्हारी यही परेशानियां सुनता रहता हूं। अब तुम घर पर भी मुझे फोन करके यह सब बताने लगी। इसी तरह काफी देर तक रणवीर फोन पर अपने ऑफिस की किसी लड़की को डांटता रहा। बाहर खड़ी आराधना की आंखें नम होने लगी थीं। जब रणवीर ने फोन रखा तो खुद को संभालती हुई आराधना कमरे के दरवाजे तक आकर रणवीर की तरफ देखने लगी। रणवीर इस बात से अनजान था कि पीछे दरवाजे पर आराधना खड़ी उसकी बातें सुन रही हैं। वह खुद से ही बड़बड़ाता गया। पता नहीं क्या समझती है लड़कियां अपने आप को। इन्हें लगता है कि अपने दुख दर्द सुनाकर ऑफिस में अपने बॉस या कलीग की हमदर्दी पाकर उनसे चक्कर चला लेगी। और यह सुजाता, इसका तो काम ही यही है। पर इसे नहीं पता कि मैं उसके चक्कर में आने वाला नहीं हूं। खूब पहचानता हूं ऐसी लड़कियों को। इतने में ही रणवीर पलटा और उसने आराधना को दरवाजे पर खड़ी उसे ही देखते हुए पाया और पूछ बैठा। क्या है, ऐसे क्या देख रही हो तुम? किससे बात कर रहे थे रणवीर? आराधना ने सीधा प्रश्न पूछा। अरे क्या बोलूं, वह हमारे ऑफिस में सुजाता है ना। एक बात बताओ आरू, क्या लड़कियों में खुद में इतनी तसल्ली नहीं होती कि जो है जैसा है उसमें संतोष कर ले? हर किसी को अपने घर के दुखड़े सुनाकर हमदर्दी बटोरना छियो और तो और। कुछ मर्द भी जैसे इंतजार में होते हैं कि मिले कोई एक लड़की और बस और लार टपकने लगती है उनकी। पर भूल गई सुजाता कि मैं रणवीर हो गया हूं जो लड़कियों की रग रग पहचानता है। मेरे आसपास कोई लड़की मजाल है कि मिल जाए। रणवीर ने अपनी सारी भड़ास कुछ इस तरह आराधना के सामने निकाल दी। आराधना का खुशी में गला भर आया और वह भागकर रणवीर के सीने से लग गई। लो इसे देखो, मैं लड़कियों की बुराई कर रहा हूं और यह मेरे गले लग के प्यार फरमा रही है। हाँ, प्यार आ रहा है तुम पर। तुम्हें कोई एतराज है? जी है। खाना बन गया हो तो चले, आपके पति परमेश्वर को भूख लगी है। दोनों हंस दिए और डाइनिंग टेबल पर आ गए। शाम को सारा काम खत्म होने के बाद आराधना अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। सिर में काफी दर्द था और बदन भी दर्द से चूर था। रणवीर ने देखा आराधना नींद में है। क्या हुआ आरू, 8 बजे ही सो रही हो? थकान सी लग रही है। बस इसलिए रणवीर ने अनसुना किया और अपने क्रिकेट मैच में खो गया। रात करीब 4 बजे आराधना की आंख खुली। उसे जोर से प्यास लगी थी पर वह हिल नहीं पा रही थी। बदन बहुत ज्यादा दुख रहा था। उसने रणवीर को उठाया। वीर वीर, प्यास लगी है, पानी ला दो। आराधना ने 3-4 बार कोशिश की पर रणवीर बहुत गहरी नींद में था, सो नहीं उठा। आराधना ने खुद ही कोशिश कर गिलास में पानी डाला पर वह संभल ना सकी और गिलास हाथ से छूटकर गिर गया। गिलास गिरने की आवाज से रणवीर की आंख खुल गई। उसने देखा आराधना पानी लेने की कोशिश कर रही थी। उसे गुस्सा आ गया और वह चिल्ला दिया। आरू, सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम वीर, बहुत प्यास लगी थी, तुम्हें उठाया पर तुम काफी गहरी नींद में थे। प्लीज पानी दे दो और ये ऐसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। ऐसी बंद कर दो मतलब, तुमको पता है ना मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसी के बिना मैं उठ नहीं पा रही, नहीं तो मैं खुद बाहर चली जाती। शायद बुखार है। मतलब तुम मेरी नींद खराब करोगी, तुम्हारा क्या है? पूरा दिन घर पर रहना है, आराम तुम ही करोगी। मुझे तो सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है। रात को चैन से नहीं सोऊंगा तो। उफ, अच्छी बात है, मैं ही जाता हूँ दूसरे कमरे में।
सो जाओ तुम बिना एसी के यहाँ। इतना कहकर रणवीर कमरे से बाहर निकल गया। रणवीर माँ के कमरे में आया तो उसके आने की आहट से माँ की नींद खुल गई। क्या हुआ वीर, तू यहाँ क्यों? सुबह सुबह जाओ, जाकर अपनी लाडली बहू से पूछो और मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। इतना कहकर रणवीर बेड पर लेटा और सो गया। माँ रणवीर के व्यवहार से वाकिफ थी। बिना समय गवाए वह उठकर आराधना के कमरे में आई। देखा कि वह रो रही है। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रही हैं?